छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, फिर मैं कह रहा हूँ लिखा अपने बाप का। और अब हम लेके आ रहे हैं आपके तीसरा टिश्यू सिस्टम। आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ चुके हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस में केवल मेन आपकी एपिडर्मिस थी और दूसरे वाले में आपका कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल और पित्त था, ठीक। और आज आपके सामने ला रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तीसरा वाला, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है, और ये भी आपको बता दें, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द स्टील। वेस्कुलर बंडल इज अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक, मे बी ऑन द सेम रेडियस और मे बी ऑन द डिफरेंट रेडियस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके जाइलम एंड फ्लोएम है। याद रखिए, जैसा कि आपको पता है कि जाइलम जो है वो आपके लिविंग टिश्यू तो नहीं होते, लेकिन फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है। तो जाइलम जो है मैकेनिकल सपोर्ट करता है और वाटर के कंडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और फ्लोएम जो है फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। आपने देखा होगा पत्ती जो होती है ऊपर से भोजन बनाती है, सोर्स, और सिंक वो होता है जहाँ पर भोजन जमा होता है या खर्च होता है। तो सोर्स और सिंक को रिलेशनशिप के लिए जाइलम और फ्लोएम, ये कंडक्टिंग टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब वी आर गोइंग टू स्टडी द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं। ज़रा देखिए, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ, पहला सवाल आपका जा रहा है, किसका बना होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बना होता है। और इसके कितने कंपोनेंट हैं आपको बताना, फ्लोएम होता है और जाइलम होता है। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ फ्लोएम एंड व्हाट इज़ जाइलम, उत्तर दे दीजिए ये आपके क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू एक नहीं है, दे ऑलवेज टू, जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो है, अगला पहला पॉइंट देखिए, द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल। ये डेफिनेशन आपको बतानी है और इक्वेशन मैंने बना दी है, वेस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम। ये आपको ध्यान में रखना है, तो आप भूलेंगे नहीं। ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, रेडियल होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं। अब ये नीट के लिए आपके सारे पॉइंट, बहुत कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ लिखा हुआ अपने बाप का। और अब आप चारों पॉइंट को ज़रा देखिएगा, कितना मज़ा आएगा। ओपन वेस्कुलर बंडल कब कहते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम के अंदर बीच में आपके कैम्बियम टिश्यू, कैम्बियम टिश्यू कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक लेटरल टिश्यू है जो कि सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, ओके। आप जरा देखिए, व्हेन कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेटरल प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम और जाइलम, डायग्राम देख लीजिए। जब फ्लोएम के और जाइलम के बीच में कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं? ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। द वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग क्या, कैम्बियम बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम इज कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। याद रखिए, फाउंड इन डाइकॉट। जरा देखिए, व्हेन कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन, किसमें? फ्लोएम में और जाइलम के बीच में, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं? ओपन वेस्कुलर बंडल है। एंड रिमेंबर, कभी कभी मैचिंग में डाल देते हैं, दे आर फाउंड इन डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। तो ये भी आपका नीट का सवाल जा रहा है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, ठीक, डाइकॉट? आंसर, ओपन वेस्कुलर बंडल हैविंग कैम्बियम। देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, ठीक है, ओपन वेस्कुलर बंडल दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैम्बियम, रिमेंबर कैम्बियम इज ए लेटरल टिश्यू एंड इट हैज एबिलिटी टू कट द टिश्यू आउटसाइड टुवर्ड द पेरिफेरी एज वेल एज टुवर्ड द सेंटर। तो बाहर जो है ये फ्लोएम काटेगी, अंदर ये जाइलम काटेगी। एंड रिमेंबर, कैम्बियम के द्वारा काटा हुआ जाइलम वो आपका सेकेंडरी जाइलम है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम। एंड कैम्बियम ऑलवेज प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यू, यानी कैम्बियम हमेशा जो है द्वितीयक वृद्धि करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है, किसमें? स्टेम में। यूजुअली आप देखा होगा पहले पीपल का पेड़ बड़ा पतला सा होता है, तो वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ है ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन बाद में 10 साल 20 साल बाद देखते हैं तो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो ग्रोथ इन गर्स जो होती है वो आपकी कैम्बियम के कारण होती है। एंड रिमेंबर, कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम ओपन वेस्कुलर बंडल हैव एबिलिटी टू फॉर्म व्हाट, सेकेंडरी टिश्यू, क्या? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड
एंड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड काटती है, ठीक है, और जाइलम ज़्यादा काटती है, फ्लोएम कम काटती है, ठीक है। आइए तीसरा देखिए, यहाँ पर आपने सबसे पहले ओपन वेस्कुलर बंडल देखा पहला, दूसरा देखिए क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। जैसा कि नाम बता रहा है, क्लोज का मतलब है नो कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, कोई मेरिस्टेम टिश्यू नहीं है। आइए पहला सवाल नीट का, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? आपका सवाल जा रहा है किसमें? मोनोकोटिलेडन। मोनोकाट के स्टेम में आपके क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और जरा डेफिनेट देखिए, सच वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम इन देम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होती है। मोनोकोटिलेडन वेस्कुलर बंडल डू नॉट फॉर्म, जब कैम्बियम है नहीं है तो डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, और ऐसे बंडल कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकोटिलेडन स्टेम में पाए जाते। ओके, नाउ नेक्स्ट, और आप देख भी रहे हैं फ्लोएम है, जाइलम है, लेकिन नो कैम्बियम। ये लाइन मैंने बांटी हुई है डिस्टिंग करने के लिए, फ्लोएम आपका बाहर है, इसलिए ये कैसा है? क्लोज्ड है, ठीक है। अब आ रहा है रेडियल। जैसा कि हेडिंग से ही पता लग रहा है, रेडियस, रेडियस का मतलब कोई भी किसी भी सर्कल है, और अगर रेडियस अगर सेंटर से कोई लाइन गुजरे तो उसको रेडियल कहते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन जाइलम, कई बार आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आता है 1 2 3 करके मैचिंग में, और करेक्ट इनकरेक्ट में यही आ रहा है। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर। ये देखिए आई हैव ड्रॉन, मैंने ड्राइगन चित्र बनाया हुआ है। अब आपका एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, देख रहे हैं? जाइलम पहले, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, और फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, यानी अल्टरनेट करके जो है जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर नोन एज रेडियल वेस्कुलर बंडल। और हमेशा याद रखो, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल के अंदर अरेंज होते हैं इन एन अल्टरनेट मैनर में, तो अलोंग द डिफरेंट रेडियई, देख रहे हैं जाइलम का रेडियस अलग है, फ्लोएम का रेडियस अलग है, ऐसे वेस्कुलर बंडल को, ऐसे अरेंजमेंट को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट आइदर डाइकॉट और मोनोकॉट। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट का मतलब होता है एक ही रेडियस पर अगल बगल में लगे हुए हों, ऐसे वेस्कुलर बंडल को कंजॉइंट कहते हैं। व्हेन फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट द सेम रेडियस, ठीक है, टुगेदर, देखिए द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो ऐसे को कहते हैं कंजॉइंट। और ये कंजॉइंट कॉमन बंडल, ये आपका नीट का सवाल जा रहा है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है स्टेम में, और कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात देखिए लास्ट में, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड। आप देखिएगा फ्लोएम जो है वो आउटर साइड में है, और जाइलम आपका इनर साइड में है। ओके, और नाउ लेट अस रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। इन केस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, 2 कंपोनेंट्स जाइलम एंड फ्लोएम, और ओपन वेस्कुलर हैविंग ए कैम्बियम बिटवीन देम, और क्लोज नो कैम्बियम, okay, and do not form secondary tissue, and these open form secondary tissue. Okay, radial jailum phloem present the different radii and present in roots, or conjoined jailum phloem on the same radius along the same radius, और इनको आप कहते हैं किसमें? डाइकॉट के स्टेम में भी और लीव्स में भी, ठीक है। और लोकेटेड फ्लोएम जो होता है बाहर की तरफ होता है, पेरीफेरी, और जाइलम सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल। ओके, थैंक यू वेरी मच।